ओके, वेलकम टू गेट प्राइम। तो इससे पहले वाली क्लास में पिछले वाली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैम्पलिंग सिग्नल के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सैम्पलिंग सिग्नल का जो फॉर्म होता है वो कुछ कुछ इस तरह का होता है। सैम्पलिंग सिग्नल को हम लोग कहते हैं एस ए ऑफ टी इज इक्वल टू होता है साइन टी बाई टी। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो आपको ध्यान में होना चाहिए और ध्यान में आपके होगा भी। तो मैंने आपको कल बताया था कि सैम्पलिंग सिग्नल जो होता है वो एक एनर्जी सिग्नल होता है। ठीक है, एनर्जी सिग्नल होता है और इसकी एनर्जी की जो बात है यानी कि एनर्जी इक्वल्स टू पाई होता है। इसका डिस्कशन हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म में डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग सिग्नल का जो एनर्जी होता है वो होता है पाई। फिर मैंने आपको एक फॉर्म बताया था E इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सैम्पलिंग स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल्स टू पाई। मतलब एनर्जी ऑफ सैम्पलिंग स्क्वायर, मतलब जो सैम्पलिंग आपका फंक्शन है उसका स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है विथ लिमिट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक में, तो वैल्यू उसकी आती है पाई। इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म में। अभी कोई क्रॉस क्वेश्चन आप नहीं करो तो बेहतर होगा। ठीक है, तो एनर्जी की बात ये हो गई। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बात ये भी ध्यान में रखना है कि एक एनर्जी सिग्नल होता है। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको करने आना चाहिए अगर आपने पढ़ा हुआ है कि सैम्पलिंग जो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, और आपको यहाँ पे एनर्जी सिग्नल पता है कि सैम्पलिंग सिग्नल एक एनर्जी सैम्पलिंग फंक्शन एक एनर्जी सिग्नल है, तो आपको ये पता आपको फिर ये क्वेश्चन करने आना चाहिए। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ ध्यान देना है माइनस इंफिनिटी यहाँ पे प्लस इंफिनिटी है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा माइनस इंफिनिटी से जीरो, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसका आपको एनर्जी बताना है। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं सैम्पलिंग इक्वेशन के फॉर्म में इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब सैम्पलिंग फंक्शन के फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन टी बाई टी के फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो कैसे लाते हैं थोड़ा देखो इसको। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहां से अगर 1/3 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर टी बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद साइन स्क्वायर टी बाई टी स्क्वायर, तो ये जो टीज है ये क्या है, साइन टी बाई टी हो गया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 1/3 साइन स्क्वायर टी बाई टी स्क्वायर, का मतलब लिख सकते हैं सैम्पलिंग स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, ये चीज यहां पे समझ में आई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए कितना है, पाई। तो आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे 1/3 को माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक में, सॉरी ये जीरो है यहाँ पे, इन्फिनिटी नहीं, जीरो तक में, तो वैल्यू आएगी पाई बाई 2। कितनी आएगी वैल्यू, पाई बाई 2, क्योंकि सैम्पलिंग स्क्वायर ऑफ टी इज इक्वल टू पाई है फॉर रीजन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको करना माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक के लिए, तो वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 1/3 ऑफ पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6। मतलब ये गिवन सिग्नल, अगर ये है गिवन सिग्नल दिया हुआ साइन स्क्वायर टी बाई 3t स्क्वायर, उसका एनर्जी आपको फाइंड करने बोला जाए तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, पाई बाई 6। रेंज कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो तक। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे सैम्पलिंग सिग्नल के बारे में ऑलमोस्ट बातें हो गई। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिया गया इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। मतलब उसकी एनर्जी पाई होती है और उसका जो फॉर्म होता है वो होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सैम्पलिंग स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू पाई। ओके, तो अब हम लोग आते हैं अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल के ऊपर, दैट इज क्या है, सिंक ऑफ टी। सिंक फंक्शन है। ठीक है, सिंक फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। सिंक फंक्शन क्या होता है, तो सिंक फंक्शन देखो, सिंक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंक ऑफ टी इज इक्वल टू साइन पाई टी बाई पाई टी। ठीक है, तो इसमें कुछ रिलेशन है सिंक में और सैम्पलिंग में। क्या रिलेशन है कि सैम्पलिंग जो था क्या था, साइन टी बाई टी था, बट सिंक क्या है, साइन पाई टी बाई पाई टी है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं सैम्पलिंग ऑफ पाई टी, इसको लिख ही सकते हैं, सिंक टी को लिख सकते हैं ना, सिंक टी इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू सैम्पलिंग ऑफ पाई टी। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे पाई से स्केलिंग हुआ है। तो आप इस चीज को देख लो, सैम्पलिंग ऑफ टी इज इक्वल्स टू साइन टी बाई टी, और सिंक ऑफ टी इज इक्वल्स टू होता है साइन पाई टी बाई पाई टी। इसका मतलब क्या हुआ, सैम्पलिंग में पाई से हम लोग स्केल कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिंक ऑफ टी मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको सैम्पलिंग में ही बताया था, अगर सिंक ऑफ जीरो करेंगे तो वैल्यू 1 पुट करके देख लो,
और इंफिनिटी करेंगे तो वैल्यू 0 पुट करके चेक कर लो। उसके बाद एक कंडीशन हम लोग लेते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अगर सिंक ऑफ टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इस पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यही थी बताने वाली जो मैंने आपको बता दी। सिंक टी क्या होता है, सैंपलिंग का स्केलिंग होता है पाई से, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक अनदर टर्म है दैट इज सिंक ऑफ टी अगर 0 हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे sin pi t by pi t is equals to 0, pi t is equals to n pi, t is equals to pi for n not equal to 0। ये रिलेशन आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। ये रिलेशन क्या रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ये चीज याद रखना है। अब मैंने स्टार मार्क कर दिया है, आप इसको याद रखो। इसका मतलब क्या हुआ, n not equal to 0 पे सिंक का टी वैल्यू कितना होता है, तो कितना होता है आप बोलोगे पाई, ठीक है। ध्यान रखना, काम आएगा आगे, एक बार जब आगे पढ़ाया जाएगा तो अगर पूछा जाएगा तो आपको ये सब चीज ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। या ये भी चीज ध्यान में होना चाहिए, सिंक ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सैंपलिंग का पाई स्केल होता है, ठीक। उसके बाद देखो फिर से वही कहानी दोहराते हैं। सिंक ऑफ टी क्या होता है, एनर्जी सिग्नल होता है, ठीक। एनर्जी सिग्नल होता है। सिंक ऑफ टी क्या होता है, एनर्जी सिग्नल होता है। उसकी एनर्जी कितनी होती है उस पर बात करेंगे, पहले याद रख लेना सिंक ऑफ टी इज अ एनर्जी सिग्नल। अब देखो सिंक ऑफ टी क्या है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान, सिंक ऑफ टी क्या होता है, सैंपलिंग ऑफ पाई टी, और सैंपलिंग का एनर्जी कितना होता है, पाई। मैंने आपको बताया सैंपलिंग की एनर्जी कितनी होती है, पाई। सैंपलिंग सिग्नल का एनर्जी कितना होता है, पाई। और सिंक क्या होता है, सैंपलिंग का पाई स्केल है, मतलब सैंपलिंग को अगर पाई से स्केल कर देंगे तो मिलेगा कि आपने को सिंक फंक्शन मिलेगा, ठीक। यहां तक बातें समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये बातें समझ में आ गई, आपने अगर सिंक फंक्शन और सैंपलिंग फंक्शन के बीच का रिलेशन आपने अगर पता कर लिया और आप समझ गए तो आपके लिए एनर्जी को रिलेट करना काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। आपको एनर्जी रिलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़ा देखो इधर, अगर सैंपलिंग इक्वेशन, अगर सैंपलिंग सिग्नल का एनर्जी अगर पाई दे रखा है, ठीक है, तो सैंपलिंग सिग्नल में अगर सॉरी पाई दे रखा है, ठीक। अगर सैंपलिंग सिग्नल में पाई से अगर आप स्केल कर देते हो, ठीक है, तो एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी में पाई से स्केल होगा। कैसे होता है आपको पता है, कोई सिग्नल अगर एनर्जी सिग्नल होता है तो एनर्जी सिग्नल इंडिपेंडेंट होता है ऑल द ऑपरेशन से एक्सेप्ट स्केलिंग। मैंने आपको बताया जब मैंने एनर्जी सिग्नल पढ़ाया था, एनर्जी सिग्नल क्या होता है, एक सारे ऑपरेशन से इंडिपेंडेंट होता है, बट सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्केलिंग के ऊपर। और वो डिपेंडेंसी कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर कोई भी चीज कोई भी एनर्जी सिग्नल को आप अगर स्केल करते हो तो उसका जो न्यू एनर्जी होता है वो क्या होता है, उसके स्केलिंग फैक्टर से उसकी एनर्जी को हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने वही किया है। कैसे किया है देखो, कि जैसे कि मैंने अगर सैंपलिंग का एनर्जी पाई है और सैंपलिंग में पाई से अगर स्केल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंक बन जाएगा। ये कुछ भी नहीं बल्कि क्या है, सिंक है, सिंक ऑफ टी है, सिंक ऑफ टी है, मैंने आपको बताया था। तो सिंक ऑफ टी यानी कि पहले पाई था तो अब इसका एनर्जी कितना होगा, इसको पाई से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 1। मींस सैंपलिंग सिंक ऑफ टी का जो एनर्जी होता है, सिंक ऑफ टी का जो एनर्जी होता है, यहाँ पे सिंक होगा, यानी सिंक ऑफ टी का एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था, आपको ध्यान में रखना है। मींस सैंपलिंग और सिंक के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, और उस रिलेशन से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एनर्जी को फाइंड कर लेते हैं। और वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार के होते हैं, सिंक फंक्शंस के ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल बात क्या हुआ कि आपको पता होना चाहिए सैंपलिंग सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल, जिसकी एनर्जी होती है पाई, उसके बीच में एक रिलेशन है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सैंपलिंग स्क्वायर टी dt की वैल्यू कितनी होती है, पाई। और सैंपलिंग ऑफ टी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है sin t by t। डन है बात यहां तक। उसके बाद हम लोग पढ़े सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन का मतलब होता है sin pi t by pi t। इसका मतलब ये हुआ कि सिंक फंक्शन का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल सैंपलिंग में पाई से हम लोग उसको, अगर सैंपलिंग सिग्नल को पाई से स्केल कर दोगे तो मिलेगा आपको सिंक फंक्शन। उसके बाद हमने एक चीज देखा कि अगर सिंक फंक्शंस का t नॉट इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू कितनी होती है, तो होती है पाई। आपको इसको ध्यान में रखना, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको एनर्जी का रिलेशन आपको पता है, एनर्जी में तो आपको अगर सिंक और सैंपलिंग का रिलेशन पता है तो आप एनर्जी उस प्रकार से फाइंड कर सकते हो। तो फाइंड करने के लिए कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपल सा आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे कि आपने एनर्जी में स्केल किया था, वैसे ही आप क्या करोगे, सिंक में सैंपलिंग में स्केल करोगे, उसकी एनर्जी भी अगर स्केल करोगे तो आपको वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, 1 मिलेगी, ठीक है। तो सिंक ऑफ टी का एनर्जी कितना हो गया, 1। यानी सिंक ऑफ टी भी एनर्जी सिग्नल है, सैंपलिंग ऑफ टी भी एनर्जी सिग्नल है। सैंपलिंग ऑफ टी का एनर्जी होता है
पाई और सिंक की एनर्जी होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट सिग्नल का जो क्लासिफिकेशन है वो खत्म हो जाता है। ठीक, वो खत्म होने के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्नल के कुछ ऑपरेशंस बचे हुए, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने स्केलिंग, शिफ्टिंग, रिवर्सल पढ़ा था। उसके बाद 3 ऑपरेशंस बच जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड कन्वोल्यूशन। ठीक, लेकिन हमने वहां पे डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वहां पे उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसके बाद उसका जरूरत पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, इस तीनों जो रिमेनिंग ऑपरेशन है सिग्नल की, उसको आपको क्या कर लेना है, पढ़ना है और समझना है। मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ना आप समझना। ठीक है, तो ये चीज जो भी ऑल ओवर बात होगी आपके सिग्नल्स के क्लासिफिकेशन की। ठीक, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल की तरफ प्रोसीड करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि अब इसके बाद एक मैं वीडियो बनाऊंगा, एक और लेक्चर शूट करूंगा, जिसपे मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई वेवफॉर्म दे रखा है, ठीक है, इसमें वेवफॉर्म के थ्रू आपको गिवन ए सिग्नल को लिखना पड़ेगा। मतलब कोई वेवफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल द सिग्नल्स है, मींस जितने भी आपने सिग्नल्स के टाइप्स पढ़े हैं, क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं, यूनिट है, रैंप है, एवरीथिंग उसके अंदर प्रेजेंट होगा। आपको उसके हिसाब से, मतलब जितने भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं, आरटी, यूटी पढ़ा है आपने, पैराबोलिक पढ़ा है, सब कुछ जितने भी चीज पढ़ा, सबके कॉम्बिनेशन से आप क्या करोगे, आप एक वेवफॉर्म लिखोगे, मतलब एक इक्वेशन लिखोगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टाइप्स क्लासिफिकेशंस ऑफ द सिग्नल। उसके लिए मैं एक अच्छा सा एक पूरा क्वेश्चन सीरीज का मैं क्या करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जो आप देख लेना। लेकिन उससे पहले मैं ये कंटिन्यू रखेंगे हम लोग इसके साथ, ऑपरेशन के साथ। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ वो चीज इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस पर एक अच्छा सा लेक्चर शूट करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे किसी भी गिवन वेवफॉर्म से, जिसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल द सिग्नल क्लासिफिकेशंस है, उससे आप कैसे किसी भी इक्वेशन, यानी कि सिग्नल का इक्वेशन, सिग्नल का फंक्शन आप लिख सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ वेज होते हैं लिखने के, मैं उस पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट ऑपरेशन ऑन सिग्नल, जिसमें से हमने ऑलमोस्ट 5 पढ़ लिया है, बचे हैं 3। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड कन्वोल्यूशन, जिसको हम लोग एक 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।